दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में, जिसमें हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने देश और दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे ये जानकारी आपको फ़ौरन मिल जाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल ने भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है और साथ ही वो भारत का विरोध करने के साथ साथ भारत नेपाल के बॉर्डर पर आर्मी तैनात करने की चेतावनी भी दे रहा है। तो दोस्तों, इस पर भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने एक ऐसा कठोर फैसला लिया है जो कि भारत सरकार को पहले ही उठा लेना चाहिए था, क्योंकि इस फैसले के बाद से नेपाल की कमर टूट जाएगी और उन्हें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि भारत ने कौन सा बड़ा फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम ये जानते हैं कि नेपाल ने ऐसा क्या किया जिससे भारत सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि लिपुलेख का दर्रा, जो कि नेपाल और चीन की सीमा के साथ लगता है, वहां पर भारत एक सड़क मार्ग निर्माण कर रहा था, जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मार्ग के बनने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में पहले से काफ़ी कम समय लगेगा और इस मार्ग को चाइना पर स्ट्रेटेजिक तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, जब यह सड़क बन रही थी तब नेपाल ने कोई विरोध नहीं जताया, लेकिन जब इस सड़क का उद्घाटन किया गया तो उसके बाद से ही नेपाल चाइना के कहने पर इसका विरोध करने लगा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमारे क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया है। लेकिन दोस्तों, हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा, भारत ने अपने ही क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है और यहाँ पर नेपाल के साथ भारत का कोई भी जमीन को लेकर विवाद नहीं था और ना ही कभी है। हमारे और नेपाल में जो भी सीमा विवाद था उसे पहले सॉल्व कर लिया गया था और उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल यह किसके कहने पर कर रहा है। दोस्तों, आर्मी चीफ का इशारा चाइना की तरफ था। आपको बता दें कि भारत ने नेपाल के साथ 99.9% सीमा विवाद को पहले ही सुलझा लिया था, जिसमें भारत एक बड़ा देश होने के बाद भी कुछ हिस्सा नेपाल को दे दिया था। अभी सिर्फ और सिर्फ काले पानी के क्षेत्र को लेकर ही नेपाल और भारत में बातचीत चल रही थी। दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल ने इसका विरोध करते हुए यहाँ पर एक पुलिस पोस्ट भी बना दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अपने सैनिकों को भी तैनात करेंगे। दोस्तों, नेपाल ऐसा इसलिए कर रहा है कि नेपाल में इस वक्त जो सरकार है उनकी सत्ता एक हफ्ते पहले गिरने वाली थी, लेकिन नेपाल में चाइना के एम्बेसडर ने वहाँ की सरकार को बचाने के लिए काफ़ी काम किया, जिससे उनकी सरकार बच गई। इसलिए नेपाल की मौजूदा सरकार तो पहले से ही भारत के खिलाफ थी और अब इस वजह से वो अब खुलकर भारत का विरोध कर रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भारत का तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नेपाल को ही इसका भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा हो भी गया है। भारत सरकार ने जब मलेशिया से पाम ऑयल पर बैन लगाया था, तब भारत सरकार ने और भी कई देशों पर बैन लगा दिया था जो मलेशिया से पाम ऑयल को खरीद कर भारत को सप्लाई करते थे। लेकिन भारत सरकार ने नेपाल पर ऐसी कोई पाबंदी न लगाकर उन्हें इजाज़त दी थी कि वो अपना पाम ऑयल भारत को सप्लाई कर सकता है। दोस्तों, नेपाल मलेशिया से पाम ऑयल खरीद कर उसे रिफाइन करने के बाद भारत को इसे बेचता था, जिससे नेपाल भारी भरकम मुनाफा कमा रहा था। लेकिन दोस्तों, नेपाल के इस बर्ताव के बाद भारत सरकार ने नेपाल के सभी लाइसेंस को रद्द कर उन पर भी पाबंदी लगा दी है, जिससे नेपाल अब भारत को पाम ऑयल नहीं दे सकता। भारत सरकार के इस फैसले से नेपाल को अब पता चलेगा कि भारत से पंगा लेने का क्या नुकसान होता है। और दोस्तों, अगर हम बात करें नेपाल की, तो भारत सरकार को अब नेपाल के खिलाफ इससे भी कड़े और कठोर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब यह देश किसी मुसीबत में होते हैं तो ये भारत सरकार से मदद मांगते हैं और भारत सरकार उनका पड़ोसी देश के नाते और इंसानियत के नाते भी नेपाल जैसे देशों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन जब यह उन सब से उबर जाते हैं तो फिर चाइना जैसे देशों के बातों में आकर भारत का विरोध खुलकर करने लगते हैं। ऐसे दोगले देशों के खिलाफ भारत सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के रूप में अवश्य बताएं। दोस्तों, ऐसा हाल श्रीलंका और बांग्लादेश का भी है। आपको तो पता ही है, बांग्लादेश को तो भारत ने ही बनाया था। बांग्लादेश और श्रीलंका की भी काफ़ी मदद भारत ने की, लेकिन ये सब देश भारत के उन एहसानों को भूलकर चाइना जैसे देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत विरोधी काम करते हैं। दोस्तों, इनकी मदद करने से भारत को क्या लाभ? मुसीबत के समय में ये भारत से मदद मांगते हैं, जब मुसीबत से बाहर निकलते हैं तो भारत का विरोध करते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की अपडेट यहाँ पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।